अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। बाबात्माओं, आज जो मैं तुम्हारे आपके सामने बोल रहा हूँ, आध्यात्म शक्ति के देवता, हम सबके हित करने वाले गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज की कृपा अनुकंपा से बोल रहा हूँ। आप विचार करना, पंचकल्याण का जो माहौल इस हॉल के अंदर हो रहा है, इस भवन के अंदर हो रहा है, मुझे बड़ा पुण्य और सौभाग्य लग रहा है। इस भवन का उद्घाटन मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज ने किया। एक बड़ा फोटो यहाँ आप देख रहे हैं उनका। त्रिलोकचंद जी बाबू जी कहाँ नासिक से जाकर, नासिक नहीं मैसूर, नासिक से जाकर श्रीफल चढ़ाकर इस भवन के लिए लाए थे। आज ये भवन भी ऐसा सार्थक हो गया कि उनके ही बेटे ने यहाँ पंचकल्याण कराकर इस भवन की महत्ता तो बढ़ा दिया। मंदिर की वो नीचे की वेदी कब से खाली पड़ी थी, कितने महीनों से, एक सालों से खाली थी। अक्सर ये होता था कि अब कोई आएगा तो कराएंगे, अब कोई आएगा तो कराएंगे, लेकिन कभी इन्होंने सोचा था कि प्रमुख सागर जी लौट के आएंगे, कटिहार पंचकल्याणक में मूर्ति विराजमान प्रतिष्ठा कराएंगे और प्रमुख सागर आएंगे तो रखवा देंगे। लेकिन इन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि प्रमुख सागर आएंगे तो कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, यहीं रहकर पंचकल्याणक होगा और यहीं मूर्ति विराजमान होगी और यहीं सब कुछ हो जाएगा। इंद्र देवता भी कल पूरे मानसिकताओं के साथ पूरा माहौल अच्छा करते हुए हमारे विराजमान हुए। ख्याल करना, जैन धर्म में ही ये पंच कल्याण की व्यवस्था है। अवतारवाद और अतिशयवाद, हर धर्म में अवतार होते हैं, किसी न किसी देवता कोई न कोई रूप लेकर अवतार होता है। लेकिन जैन धर्म ही एक ऐसा है जहाँ अवतार नहीं है, हमारे यहाँ अतिशय होते हैं। जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तो जन्म के 10 अतिशय होते हैं। भगवान माँ के गर्भ में आते हैं तो 6 माह पहले से रत्नों की वृष्टि होती है। 9 माह तक भगवान माँ के गर्भ में रहते हैं। उस समय तक बाहर भगवान के गर्भ में आने के बाद भी 9 माह तक वृष्टि होती है। 15 माह तक वृष्टि होने का मतलब और तात्पर्य इतना ही है, जो गर्भ में माँ के जीव आया है वो 15 प्रमादों को दूर कर कर अप्रमत गुणस्थान से 14 गुणस्थान पार करने वाला जीव आया है। इसलिए 15 माह तक प्रमाद दूर करने की वृष्टि होती है। माँ 16 सपने देखती है। औचित्य केवल इतना ही है कि जो माँ के गर्भ में जीव आया है वो 16 कसायों को नाश करेगा। माँ की सेवा करने के लिए अष्टकुमारियाँ आई हैं। विचार करना, हर चीज का कुछ ना कुछ औचित्य होता है, कुछ ना कुछ प्रतीक होता है। माँ के गर्भ में जब 16 माँ की सेवा करने के लिए अष्टकुमारियाँ आती हैं, वो केवल और केवल इस बात का प्रतीक है कि जो माँ के गर्भ में जीव आया है वो 8 कर्मों को नाश करने वाला आया है। तो 8 देवियाँ उनकी सेवा को आ गई हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं हुआ करती है। विचार करना, 56 देवियाँ भी माँ की सेवा को आती हैं। आदि पुराण में लिखा है कि गर्भान्य की 56 क्रियाएं होती हैं। उन 56 क्रियाओं को पूर्ण करने वाला जीव आ गया है।
56 क्रियाओं में मोक्ष की प्राप्ति वाला जीव आया है, इसलिए उनकी सेवा के लिए 56 कुमारियां भी आती हैं। ख्याल करो, संसार में बहुत बार हम लोगों ने जन्म लिया है, गर्भ में आए हैं, लेकिन अनादिकाल से गर्भ जन्म की परंपरा चलती आ रही है। जो लोग माता के गर्भ कल्याणक मनाने का प्रयास करते हैं, माता की गोद भरते हैं, ख्याल करना, जिनकी गोद सूनी है, अगर वो माँ की गोद भरते हैं और माँ की गोद से उनको कुछ सामान माँ दे देती है, समझ लेना वो सूनी गोद भी हरी भरी गोद हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये बड़ा पुण्य हुआ करता है। जब बालक माँ के गर्भ में आता है, नरकों तक में शांति हो जाती है, हर तरफ वातावरण अच्छा होता है। आज बालक का जन्म हुआ है, विचार करना, संसार में हम सभी लोगों के जन्म हुए, जन्म जन्म में फेर है, एक जन्म भव पार, राग देश में पड़ रहे, जन्म बीच मझधार। अगर हमारा जन्म कभी तीर्थंकर के माँ के गर्भ से होने लगता है तो एक भाव में ही मोक्ष प्राप्त होता है। संसार में 3 प्रकार की योनियां बताई जाती हैं। हमारे आचार्यों ने कहा है, वंशापत योनि से संसार के सभी लोगों का जन्म होता है। कुर्मनोत योनि से, अब विचार करके रखना, तीर्थंकर का जन्म होता है। संखावत योनि से किसी भी जीव का जन्म नहीं होता है। तीर्थंकर की माँ की योनि को बोलते हैं कुर्मनोत योनि, संसार के सभी जीवों को जन्म लेने की योनि को वंशापत योनि, और चक्रवर्ती की पटरानी को संखावत योनि, जहाँ से किसी का जन्म नहीं होता है। ख्याल करना, जन्म सबके होते हैं, लेकिन जन्म सार्थक करने की ताकत केवल तीर्थंकर के पास होती है। और एक बार अगर वहाँ जन्म हो गया तो फिर दोबारा संसार में जन्म नहीं होता है। नारी का सौभाग्य बड़ा पुण्य का सौभाग्य है। हमेशा कहा करते हैं कि नारी नारी मत कहो, नारी अमृत की खान, और नारी से ही जन्मे हैं तीर्थंकर भगवान। क्यों कहा गया? क्योंकि इस सृष्टि में नारी ही है, माँ ही है, जिसको हम पूज्यता का दर्जा देते हैं। इसको भारत माँ भी कहते हैं। और अगर देखा जाए तो हमारी आत्मा भी है ना, स्त्रीवाचक है, स्त्रीलिंग है। और जब तक हम उस आत्मा की श्रेणी में नहीं पहुँचेंगे तब तक हम निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकते। जब तक हम माँ की गोद में नहीं पहुँचेंगे तब तक हम संस्कारित नहीं हो सकते हैं। तो आज आप लोगों के पुण्य हैं, आप लोगों के सौभाग्य हैं, आप लोगों का जीवन धन्य है जो ऐसे गर्व और जन्म कल्याणक में आप सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। ख्याल इतना ही करना है कि कैसे हम गर्व और जन्म कल्याणक को सार्थक करें। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, भगवान का तो गर्व हो गया, भगवान का जन्म हो गया, वो तो चले गए निर्वाण, लेकिन हम सबको एक प्रतीक चिन्ह में दे गए हैं कि अगर आपको भी अपने जीवन में गर्व कल्याणक की भूमिका बनाना है तो कभी भी गर्भपात जैसी विकृतियों को अपने जीवन में नहीं उतारना। कभी भी अपने जीवन में न गर्भपात करना, न कराने की प्रेरणा देना। अगर एक बार कोई माँ, आप विचार करना, हमारे घर में कोई मरण को प्राप्त होता है तो 13 दिन का सूतक लगता है। अपने हमारे घर में कोई अकाल मृत्यु से मर जाए तो 6 महीने का सूतक लगता है। और अगर हमारे घर में कोई गर्भपात करा ले तो उस महिला को जीवन भर का सूतक लगता है। अब वो जीवन में कोई धर्म के कार्य नहीं कर सकती। जो लोग गर्भपात करते हैं, कराते हैं या प्रेरणा देते हैं, वो जन्मों जन्मों तक बांझ रहते हैं।
फिर उन्हें संतानों की प्राप्ति नहीं होती है, महापाप है। गर्भ कल्याणक वाला देश गर्भपात की विकृति में चला गया। हम थोड़े से अपने मौज मस्ती के कारण से या थोड़े से हम, और हाँ, आगम में और डॉक्टरों ने व्यवस्था बनाई है, अगर गर्भ में कोई जीव अपंग है या बुद्धि से भ्रष्ट है, सही नहीं है, उसके लिए व्यवस्था अलग है। अगर सही जीव है और हम उसे आने नहीं देते हैं तो हमें कई जन्मों तक हमें बांझ बनकर रहना पड़ेगा। आज सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, इतना ही मन में संकल्प कराना। देखो, आप ये सोचते हैं आजकल के बच्चे बच्चियाँ कि हमने वैसे तो उन्हें करना नहीं चाहिए, लेकिन स्कूल कॉलेज में या फ्रेंड सर्कल में या घूमने में मौज मस्ती में वो कुछ गलत कार्य करते हैं, और गलत कार्य से कभी कुछ हो जाता है तो बस उस वक्त वो मरने मारने पर तैयार होते हैं। ख्याल करो, हमें इतना ही विचार करना है जीवन में कि हम इस विकृति को अपने जीवन में ना पनपने दें। संकल्प करें कि हम कभी भी गर्भपात नहीं कराएंगे। शादियाँ होती हैं, शादी के बाद भी वो बच्चों को नहीं चाहते। आज हमारे घरों में बच्चों की कमी हो रही है, समाजों में युवा नहीं दिख रहे हैं, बच्चियां नहीं दिख रही हैं। कारण क्या है? हम अपने जीवन में ज़्यादा बच्चे नहीं चाहते। बचें, इस विकृति से बचकर अच्छी संस्कृति को लाएं। अपने बच्चों के जन्म दिवस को मनाने के लिए हम किसी होटल में या किसी गार्डन में या किसी और जगह ना जाएं। मन में विचार बना के जाएं कि जब भी हमारे बच्चों के जन्म दिवस होंगे तो हम उन्हें किसी थम्स अप कोला की बोतल नहीं पकड़ाएंगे, हम उन्हें मंदिर के भगवान की कलश पकड़ा देंगे। हमारे बच्चे का जन्म दिवस मनाना सार्थक हो जाएगा। हम उन्हें बच्चों को कभी मोमबत्ती बुझवाकर हैप्पी बर्थडे नहीं बोलेंगे। हम उन बच्चों से उतने साल के उतने दीपक जलाकर भगवान की आरती करवा देंगे तो हमारे बच्चों का जन्म दिवस मनाना सार्थक हो जाएगा। हम बच्चों को कहीं किसी होटल में पार्टी नहीं दिलाएंगे, उस दिन बच्चों को अनाथालय ले जाएंगे, अनाथालय में बच्चों से बच्चों के बीच खिलवाएंगे। तुम्हारे बच्चों का अनाथ जन्म दिवस मनाना सार्थक हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप सब लोग अपने जीवन में ऐसे ही पुनर्जन्म करना। मुझे बहुत सौभाग्य मिला क्योंकि मैंने नागालैंड में पंचकल्याण किया, आसाम में पंचकल्याण किया, पूरे भारत में पंचकल्याण किया। केवल बिहार का पंचकल्याण रह गया था तो किशनगंज ने वो बिहार का पंचकल्याण भी पूर्ति कर दी हो। अब मैं कह सकता हूँ कि हर प्रांत में मैंने पंचकल्याण किया। उत्तर प्रदेश हो, एमपी हो, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, झारखंड हो, बंगाल हो, बिहार हो, सब जगह लगभग हमने पंचकल्याण किए। लेकिन पहला नाम किशनगंज से बिहार का भी आएगा कि बिहार में भी एक पंचकल्याण हमारे द्वारा हुआ और वो बिहार में भगवान शांतिनाथ विराजमान होंगे। आप सब लोग इन्हीं भावनाओं से अपने जीवन को बहुत आनंदित बनाना। आज यहाँ से अपने जीवन को बहुत धन्य समझना। कल हम यहाँ भगवान के पंचकल्याण, अभी शाम को बहुत सुंदर दृश्य होगा। राग से कैसे बैराग होता है, राग से कैसे वीतराग की ओर जाते हैं, राग से बैराग और बैराग से वीतराग। और एक जीवन भी, शादी की सालगिरह भी हम यहाँ मनाएंगे दोपहर में। आज आप विचार करके रखना, अपने पुण्य को बढ़ाते चले जाओ, अपने संकल्पों को बढ़ाते चले जाओ। माता पिता भी कहाँ कलकत्ता से इनने पुण्य जमा लिया कि इनके भाग में लिखा था कि माता पिता आज इनका बेटा दीक्षा लेगा। हमारे श्रवण कुमार जी ने कहा मेरे बड़े भाई को माता पिता बना लो, वो तैयार कर दिए। सौदर अमिंद हमारे विजय भाई, इनका सपना साकार हो गया। इनका तो जीवन ये लग रहा है कि अभी मोक्ष हो गया, वो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इन्होंने भगवान विराजमान कर ली। कहाँ से हमारे कुबेर राज, इनको लोग छोड़ ही नहीं रहे।
बस कपड़े उतारना बाकी रह गए, बाकी थैली इनकी खींच ली इन लोगों ने। मैंने फिर भर दी है थैली। अभी रास्ते में शोभा यात्रा होगी, जुलूस होगी, तो सबको एक एक देते जाना, लौटाना मत, एक से ज़्यादा किसी को नहीं देना। इतने हैं, कम नहीं पड़ेंगे। अगर तुमने डबल दे दिया तो फिर खाली हो जाएगा। तो जितने लोग मिले एक एक रतन जरूर लेकर जाओ। कबीर महाराज यज्ञ नायक तो ऐसे बने जैसे बिल्ली के भाग से छीका टूट जाता है, जिसको बनना था उनका अशुभ आ गया और वैसे ही वो यज्ञ नायक बन गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। चक्रवर्ती महाराज देखो, कहाँ है चक्रवर्ती महाराज? चक्रवर्ती महाराज को देखो, उनके भी पुण्य जागृत हो गए। मैं आप सबसे कहूँगा इस पुण्य को और बढ़ाना। यहाँ पर जो जाप चल रही है उसमें विशुद्धि भाव में रखने का प्रयास करना। बाहर के लोग भी जिनको मैं कभी बुलाया आए नहीं, ये रंगिया वाले देखो हमारे, हाँ अशोक जी हमारे चल ही रहे हैं संपत्ति बनकर, कैलाश जी ध्वजारोहण कर गए, आज हमारे पवन का पूरा परिवार रंगिया का आ गया। शाम को मिलवाएंगे, सम्मान कराएंगे। कहाँ रंगिया ठाकुरगंज के देखो, ठाकुर और मोहन एक ही बात है, वो पूरे महिला मंडल को लेके आ गए। कहाँ कहाँ से लोग, डीमापुर से, गुवाहाटी से, दिसपुर से, सब ये भगवान के पंचकल्याणक हमारी सुधा काला गुवाहाटी की महिला मंडल की अध्यक्ष खड़ी होंगी। एक बार एक ऐसी महिला है गुवाहाटी में, ये सुधा काला, जो बिल्कुल पूरी महिलाओं को संभाल के रखती, पूरी टीम के साथ आई हैं। संतोष विनोद जी तीनों लोग वहाँ से गुवाहाटी से ही आए हैं। आशीर्वाद है, सबका शाम को सम्मान होगा। मैं आप सबसे आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को पूरा विराम दूंगा कि भगवान का गर्व कल्याणक और जन्म कल्याणक हम जितने उल्लास से उत्साह से मना रहे हैं, उतना ही मन में उत्साह रखना, मन में उत्साह और उल्लास रखने का प्रयास करना। कल जब भगवान को विराजमान करने चलेंगे तो हम सब लोग मिलकर चलेंगे, पूरी गाजे बाजे के साथ चलेंगे। कैसे वो भगवान वहाँ विराजमान होने वाले हैं, आप अपने जीवन को धन्य समझें। कितने लोग हैं जो आज ये संकल्प करना चाहते हैं कि भगवान मैं कभी भी गर्भपात ना कराऊंगा, ना करने की प्रेरणा दूंगा और ना कभी किसी की अनुमोदना करूंगा। हाथ ऊपर उठाकर संकल्प करें, बोलेंगे हे भगवान, हम लोग अपने जीवन में कभी भी गर्भपात न कराएंगे, न करने की प्रेरणा देंगे, न करने वाले की अनुमोदना करेंगे। बहुत सुंदर। दूसरे नंबर पर कितने लोग हैं जो अपने बच्चों के जन्म दिवस मंदिर में मनाएंगे और भगवान के कलश अब से कराएंगे? बोलो, हाथ ऊपर करेंगे एक बार। बच्चों के जन्म दिवस जब भी आएंगे तो हम मंदिर में भगवान के अभिषेक और आरती जरूर करवाएंगे। हाथ जोड़िएगा, बोलेंगे हे महाराज जी, हमारे घर में बच्चों के जन्म दिवस आएंगे, इसमें लोग कम हैं, बाहर कराएंगे, होटलों में कराएंगे आप लोग, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ चलो एक बार तो कम से कम ना जन्म दिवस वाले दिन मंदिर तो जरूर लाएंगे। हाथ करो ऊपर, बोलो हे महाराज जी, जिस दिन बच्चों की, हाथ जोड़ो, जिस दिन बच्चों की जन्म दिवस होंगे, आज भगवान के जन्म कल्याण के दिन हम ये संकल्प करते हैं कि उस दिन बच्चों को मंदिर जरूर ले जाएंगे, मौका मिलेगा तो अभिषेक भी कराएंगे, आरती कराएंगे और नगर में कोई साधु होगा तो उन्हें आहार भी दिलवाने का प्रयास करें। अगर ऐसा तुमने कर लिया तो ये पंच कल्याणक मेरा जन्मों जन्मों को सार्थक करने वाला हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। बस आज इतना ही, और आप अपने जीवन को धन्य करें। मेरा बहुत बहुत मंगलमय आशीष है। कल तक बोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन आज हम आपके बीच बोले हैं, थोड़ी सी चर्चा की हैं, कल फिर बोलेंगे। भगवान के जन्म का अतिशय है, भगवान के जन्म के अतिशय में तो गूंगे भी बोलने लग जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं तो एक इंसान ही हूँ और आप सबका पुण्य और प्रेम है। आज की जो पुस्तक हमारी गृहस्थ गीता, जो हमारे विजय बाबू और कुसुम बहन और उनके पूरे परिवार ने की है, मैं तब से सोच के रखा था कि जब मैं किशनगंज जाऊंगा तभी इसका विमोचन कराऊंगा और आज ये सौभाग्य मिला है। 2 पुस्तकें और हैं
उन्होंने भी कहा था मेरा नाम नहीं लेना, लेकिन मैं उन दोनों के नाम से शाम को विमोचन कराऊंगा या कल कराऊंगा। एक पुस्तक हमारे राजकुमार जी ने छपाई थी, नाम नहीं रखा है लेकिन गुप्त रूप में उनकी भी पुस्तक का विमोचन होगा। और एक पुस्तक हमारी सरिता बहन ने, उन्होंने भी दिया था कि महाराज जी गुप्त रखना, लेकिन मैंने कहा ज्ञान का काम है, धर्म का काम है, गुप्त नहीं करना। अच्छा काम है, लोगों को मालूम होना चाहिए।